दोस्तों, आज आरोह भाग 1 करेंगे पद्य खंड काव्य हिंदी 11 क्लास 11 का एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे और 1 लाइनर क्वेश्चन भी करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो कि पीजीटी लेवल के लिए और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए पहले एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, बाकी 1 लाइनर बाद में करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, ये भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा है घर की याद। जब वो जेल में थे, देश की आज़ादी के लिए वो जेल में थे, तब उन्होंने यह घर की याद अपने घर के बारे में जेल में बैठकर उन्होंने इस कविता को लिखा है। घर की याद कविता के रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, राम नरेश, श्याम नारायण, दुष्यंत कुमार। भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। दूसरा है, माँ की जिसकी स्नेह धारा में कौन सा अलंकार है? उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक। रूपक अलंकार है। बहुत कम समय में हम अधिक क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। प्रश्न 3 है, घर की याद कविता में कवि ने किसे संदेश वाहक बनाया है? कबूतर, मेघ, पवन, सावन को। तो सावन के माध्यम से, बारिश के माध्यम से कवि बताना चाहता है कि मेरे घर वालों को जाकर कह देना कि मैं सही हूँ, जहाँ पे भी हूँ मैं अच्छा हूँ। मेरे दुखों को, मेरे दर्द को नहीं बताना, मेरे परिवार को, मेरे पिता को, माता को। प्रश्न 4 है, कवि भवानी प्रसाद मिश्र जेल प्रवास के दौरान क्यों भावुक हो उठते हैं? घर में शादी समारोह होने के कारण, घर के सदस्यों की याद आने के कारण, घर में पुनर्निर्माण करवाने की इच्छा के कारण, घर बर्बाद हो जाने के कारण। घर के सदस्यों की याद आती है उनको जेल में और इसीलिए वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। प्रश्न 5 है, भवानी प्रसाद मिश्र मुख्य आस्था रखते थे उदारवादी, गांधीवादी, मार्क्सवादी? तो वह सबसे ज़्यादा क्या रखते थे? गांधीवादी पे बहुत ज़्यादा वो विश्वास करते थे। घर की याद कविता में किसके मर्म का उद्घाटन है? घर के, प्रदेश के, मित्र के, रचना के। तो उस कविता में घर की याद उनको जेल में बंद होकर आती है और बरसात के, बारिश के मौसम, सावन के मौसम से वह बारिश से कहते हैं कि मेरे घर संदेशा दे देना, मैं जहाँ पे भी हूँ सही हूँ, अच्छा हूँ। अगला है 7वां प्रश्न, घर की याद कविता में किसका उद्घाटन है? शहर के मर्म, जंगल, घर के मर्म, परिवार के मर्म। तो घर के मर्म के बारे में इसमें पूरा वर्णन किया गया है। इसमें प्रश्न 8वां है, कविता के पिता किस धार्मिक ग्रंथ पाठ का करते थे? रामायण, गीता, कुरान, महाभारत। तो उनके पिताजी गीता का पाठ करते थे, रोज पढ़ते थे। प्रश्न 9 है, घर की याद कविता के अनुसार कवि किसमें व्यस्त है? कातने में, लिखने में, यात्रा में, पढ़ने में। तो कवि गांधीवादी है और कातने में, सूत कातने में वह व्यस्त है। प्रश्न 10 है, घर की याद कविता कवि ने किस दौरान लिखी है? विदेश प्रवास, जेल प्रवास, तीर्थाटन, पर्यटन। तो जब वह जेल में थे, देश की आज़ादी के लिए उन्हें बंद कर दिया गया था, तब वह उसमें लिखते हैं। प्रश्न 11, किसे कविता का गांधी से संबोधित किया गया? सुमित्रा नंदन पंत, भवानी प्रसाद, कबीर, मीराबाई। तो भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कविता का गांधी किसको कहा जाता है? तो भवानी जी को कहा जाता है। प्रश्न 12 है, घर की याद कविता के अनुसार कवि के कितने भाई और बहन हैं? 2 भाई, 4 भाई, 3 भाई बहन, 4 भाई बहन। तो उनको 4 भाई थे और 4 बहन थे। 4 भाई, 4 बहन थे। बरसते पानी के बीच कवि को किसकी याद आ रही है? घर की, परिवार की, बहन की या माँ की? घर की याद आ रही है। प्रश्न जो 14 है, 14 देखिए, जब भी कवि के पिता काम करते हैं तो उनके कार्य करने के ढंग में क्या है? कुशलता, शालीनता, तेज गति? इनमें कोई नहीं। वो तेज गति से, वो कहते हैं ना बादल गरजता, इतने तेज गति से वो करते थे कि लगता था ही नहीं कि वो वृद्ध व्यक्ति हैं। प्रश्न 15 है, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर इस पंक्ति में किसके रो पढ़ने का उल्लेख किया गया है? पिता के, भाई बहन, माता पिता। तो पिता 5वां जो थे, 5वें नंबर के जो थे वह लेखक थे, भवानी प्रसाद मिश्र थे। तो वो कहते हैं कि जब 5वां की याद आती होगी मेरे पिताजी को, तो वो उस समय रोने लगते होंगे। कवि के भाई आपस में किसके कारण बहुत गहरे जुड़े हुए हैं? पैसे के कारण, घर के कारण, ईर्ष्या के कारण, प्रेम के कारण? तो प्रेम के कारण। कोई भी जुड़ता है तो प्रेम की वजह से ही जुड़ता है। प्रश्न 17, कवि का घर किसका भंडार है? धन का, अनाज का, खुशियों का, दुखों का? खुशियों का भंडार है। कवि कहता है मेरा परिवार, मेरा घर तो खुशियों का भंडार है। प्रश्न 18 है, कवि के पिता के बोलने में किसकी गर्जना सुनाई देती है? सिंह की, हाथी की, सुंदर, बादल की? वो कहता है ना सिंह सा गर्जना, बादल की गर्जना। कवि के पिता के बोलने में किसकी गर्जना सुनाई देती है? बादल की गर्जना सुनाई देती है।
आगे बादल सा गरजता इसमें दिया है। फिर इसके बाद हम अन्य प्रश्न करेंगे जो कि वन लाइनर क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। प्रश्न पहला है, घर की याद कविता के कवि कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं। अगला है, कवि ने किस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा उन्होंने लिया था। कवि को किस कारण 3 वर्ष के लिए जेल यातना झेलनी पड़ी? 1942 के भारत छोड़ो जो आंदोलन था, भाग लिए थे, इसकी वजह से उन्हें सजा हो जाती है, 3 साल की सजा सुनाई जाती है। अगला है इसमें, कवि ने घर की याद कविता कहाँ लिखी है? अपनी जेल यात्रा के दौरान, जब वो जेल में थे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जब भाग लिए थे, उन्हें 3 साल के लिए जेल हो गई थी, तभी यह घर की याद कविता वो लिखते हैं। कवि को किस ऋतु में घर की याद आती है? वर्षा ऋतु में कवि को घर की याद आती है। अगला है, कवि किसे अपना संदेशवाहक बनाकर अपने माता पिता को अपने सकुशल होने का झूठा संदेश भेजना चाहता है? तो कवि जो है वह झूठा संदेश जो है वह कोशिश करके वह भेजना चाहता है। सावन से कहता है कि हे सावन, जाके मेरे माता पिता को कह देना कि मैं जहाँ पे भी हूँ अच्छा हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, मुझे कोई दुख नहीं है। सावन से वह कहते हैं, सावन मौसम से। 7 है, जेल प्रवास के दौरान कवि को अक्सर किसकी याद आती है? अपने परिवार की उनको हमेशा याद आती थी। 8वां है, रात भर पानी गिरने की तुलना कवि ने किससे की है? अपने मन और अपने प्राण गिरने की तुलना कवि ने की है। 9 है, घर नज़र में तीर रहा में कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि घर नज़र में तीर रहा है, घर और फिर नज़र, यहाँ पे र रिपीट हुआ है, यहाँ अनुप्रास अलंकार है। अगला है, घर की याद कविता के अनुसार कवि का घर किसका भंडार है? कवि का घर खुशियों का भंडार है। अगला प्रश्न है, कवि ने अपने घर को किससे भरा पूरा बताया है? खुशियों से भरा पूरा बताया है। 12 है, परिताप का घर का क्या अर्थ है? कष्टों का घर। प्रश्न 13, कवि अपने घर को परिताप का घर क्यों कहते हैं? इसमें है अगला, जेल में होने की वजह से कवि घर का माहौल गमगीन है, कवि इसीलिए कहते हैं कि परिताप का घर। परिताप का घर का अर्थ है जेल में होने वाले जो वजह से जो घर का माहौल है उसी को उन्होंने कहा है, घर की स्थिति को बताया है। प्रश्न 14, कवि की कितनी बहन थी? 4 बहन थी। और कवि के कितने भाई थे? 4 भाई भी थे। 5वें नंबर को इनको बताया जाता है। 16, कविता में कवि ने अपने भाइयों को क्या कहा है? भुजा कहा है, भुजा, हाथ। कवि के भाई आपस में किसके कारण बहुत गहरे जुड़े हुए हैं? प्रेम के कारण आपस में बहुत जुड़े हुए थे। 18 है, कविता में कवि ने अपनी बहन को किसका प्रतीक माना है? प्रेम व ममता का प्रतीक अपनी बहन को कवि भवानी प्रसाद मानते हैं। प्रश्न 19 है, भुजा भाई में कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार है, जहाँ पे भी जो भी व्यंजन का रिपीटेशन रिपीट होता है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। अगला 20 नंबर है, भुजा भाई प्यार बहिन में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे उपमा अलंकार, भुजा भाई प्यार बहिन में उपमा अलंकार दिया गया है। यहाँ पे अनुप्रास भी हो जाएगा क्योंकि रिपीट हुआ है भाई भाई, तो यहाँ पे अनुप्रास भी होगा। आगे है, कवि की माँ का पत्र कवि को क्यों नहीं आता था? क्योंकि वह अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, इसीलिए वो पत्र कहाँ से लिखेगी बेचारी। कवि किसकी गोद में सिर रखकर अपने सारे दुख दर्द भूल जाया करता था? अपनी माँ की गोद में हम सर रखकर जब सोते हैं तो अपने सारे दर्द, सारा दुख, सारा कष्ट हम क्या करते हैं? भुला देते हैं। तो माँ होती है। अगला प्रश्न है, स्नेह धारा में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, स्नेह धारा में रूपक अलंकार है। 24, कवि के पिता पर क्या नहीं व्यापा था? बुढ़ापा बिल्कुल भी व्यापा नहीं था, वो एकदम यंग की तरह कोई भी काम करते थे, उन्हें लगता ही नहीं था कि उन्हें बुढ़ापा आ गया है, इतना फुर्तीले थे, इतना काम करने में फुर्तीले थे। कवि के पिता पर क्या नहीं व्यापा? बुढ़ापा बिल्कुल भी व्यापा नहीं। कवि के अनुसार किसकी आयु अधिक होने पर भी उनमें युवकों जैसा जोश था? उनके पिता जो कवि के थे उनमें जोश था, बूढ़े लगते ही नहीं थे, इतने जोश उल्लास के साथ कार्य करते थे। कवि के पिता के बोलने में किसकी गर्जना सुनाई देती है? बादलों की गर्जना सुनाई देती है। 27 है, कवि के पिता कामकाज की शैली के सामने कौन लज्जित हो जाता था? तूफान भी लज्जित हो जाता था, इतने काम करने में तेज तर्राक थे कवि के पिताजी। अगला 28 है, कवि के पिता किससे नहीं डरते थे? मौत से बिल्कुल डरते नहीं थे। 29 है, बादल गरजता में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है,
बादल गरजता। 30 है, झंझाल अरसता में कौन सा अलंकार है? इसमें भी उपमा अलंकार है। कवि के पिता हर रोज किसका पाठ करते थे? गीता पाठ। कवि के पिता हर रोज कितने दंड लगाते थे? 260 दंड उठक बैठक करते थे, अप डाउन। 33 है, कवि के अनुसार उनके पिता किसको खूब हिला हिलाकर व्यायाम करते थे? मुग्दर होता है जो गदा जैसा दिखाई देता है, जैसे हनुमान जी का गदा होता है ना, उसी तरीके से दिखाई देता है, उसे वो हिलाते थे और खूब ज़्यादा मेहनत भी करते थे। इसमें अगला क्वेश्चन है, अपनी रोजमर्रा की प्रातःकालीन दिनचर्या खत्म करने के बाद जब वह कवि के पिता घर के ऊपरी हिस्से पे जाते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि घर में अपने लाडले पुत्र कवि को वह नहीं देखते थे, भवानी जी को नहीं देखते थे। कवि के अनुसार उनके पिता किसका नाम लेकर रो पड़ते थे? 5वें बेटे का नाम लेकर वह रोने लगते थे। अगला है, कवि ने सोने पर सुहागा किसके लिए कहा है? अपने लिए कहा है। अगला है, कवि के पिता ने स्वर्ण बेटे किन्हें कहा है? कवि ने कवि के अन्य 4 भाइयों को स्वर्ण कहा है और सोने पे सुहागा जो है भवानी प्रसाद मिश्र को कहा गया है, क्योंकि भवानी प्रसाद को सोने पे सुहागा मानते थे। स्वर्ण बेटे में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। सोने पर सुहागा का क्या अर्थ है? किसी व्यक्ति या वस्तु का बहुत अच्छा होना, जैसे उनके भाई सोने थे तो ये सोने पे सुहागा थे। कवि की माँ कब लज्जित होती? अगर कवि आंदोलन में भाग न लेते तो वह लज्जित होती देश के लिए। पाँव पीछे हटाने का क्या अर्थ है? अपने कार्य से पीछे हटना या वचन से मुकर जाना। अगला है, देशभक्ति का रास्ता कवि को किसने दिखाया? कवि के पिताजी ने ही दिखाया। कवि अपना संदेश किसके माध्यम से भेजना चाहता है? सावन के माध्यम से, बारिश के माध्यम से अपने परिवार को वह संदेश भेजना चाहता है। 44 है, कवि कारावास में किसे संबोधित कर कविता लिखते हैं? सावन को संबोधित करके कवि कविता लिखता है। सावन के दौरान कवि अपनी कुशलता का संदेश किसे देना चाहता है? अपने पिताजी को कुशलता का संदेश देना चाहता है कि हे सावन, जाकर मेरे अच्छे कुशलता के मेरे बारे में अच्छा ही बताना, मेरे पिता को दुख ना हो, इसलिए सब कुछ सही सही बताना, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना, मेरे दुखों को नहीं बताना। कवि ने सुंदर, आकर्षक व सबको खुशियाँ प्रदान करने वाला किसे कहा है? सावन को कहा है। बस बड़ा बस में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। यहाँ बस और फिर बड़ा फिर बस, यहाँ पे 2 बार बस बड़ा और बस। अगला है, पुण्य पावन में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। अगला है इसमें क्वेश्चन, अनुप्रास है। इसके बाद देखिए अगला इसमें क्वेश्चन है, इसमें हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन पंक्ति की विशेषता बताइए। यहाँ पर सावन जो है, सावन, एक मिनट, यहाँ पे सावन का मानवीकरण किया गया है। सावन को मानवीकरण मतलब अगर किसी प्रकृति से किसी चीज़ की तुलना की जाती है तो वह मानवीकरण अलंकार हो जाता है। कवि सावन से अपने पिता को क्या नहीं बताना चाहता है? वह जेल में दुखी है, यह बात वह बिल्कुल भी बताना नहीं चाहता है। कवि जेल में क्या क्या करते हैं? लिखते भी हैं, पढ़ते हैं, देश सेवा करते हैं, अपना नाम रोशन करते हैं। प्रश्न 52 है, जेल में कवि का वजन कितना हो गया है? 70 से 63 किलो हो गया है। जेल में कवि क्या करने में व्यस्त रहते हैं? काटने में, सूत काटने में, गांधी जी के सूत काटने में व्यस्त रहते हैं। जेल में कवि रात भर क्या करते हैं? जागते रहते हैं। कवि जेल में कवि किनको देखकर भागता है? आदमियों को देखकर कवि भागते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। तो इसमें आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं मैंने सब करा दिया है। केंद्रीय विद्यालय पीजीटी के जो कंपटीशन वाले एग्ज़ाम होते हैं, भर्ती होती है, उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने इसे पढ़कर मुझे बहुत ज़्यादा सहयोग मिली है और इसीलिए आप भी इसे पढ़ें और सफलता प्राप्त करें। यह स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही उपयोगी है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।